हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो किस चीज़ के लिए है। हम इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम चार्ट्स देख सकते हैं, तो उस बारे में बताऊंगा एकदम बेसिक, जिसे जो पहली बार यूज़ कर रहे हैं एंड चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करूँगा छोटी सी वीडियो में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू अगर हम सर्च करते हैं एंड इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलते हो, तो ये हमने खोल लिया है। ये पेज ओपन होएगा आपके लिए, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है बिटकॉइन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे चार्ट मैं बहुत बस डायरेक्ट आपको वही चीज़ बताऊंगा जो चीज़ आपके काम आने वाली है, और बाकी की चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू आपका टाइम वेस्ट होएगा। तो ये वेबसाइट है, एक बार ओवरऑल मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये पूरी वेबसाइट है, आपको चार्ट देखने हैं और सिंपल आप चार्ट देखने हैं, इसलिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो एंड उसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं कुछ भी ना बताते हुए डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन हुई। फिर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोडक्ट्स आ गए, कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी में एक ओवरऑल बता देता हूँ प्रोडक्ट्स में इनका ये चार्ट्स हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट्स आ जाएंगे। तो ये इनके प्रोडक्ट हैं कि इनके पास चार्ट्स हैं, स्क्रीनर्स है कि ये स्क्रीन करते हैं, मतलब स्टॉक्स। अगर आप स्क्रीनर्स, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। स्क्रीनर्स, हीट मैप्स आपको पता चल सकता है। इन लोगों की कम्युनिटी भी है जिसमें ट्रेडिंग सब ट्रेडर्स जो भी इनका ट्रेडिंग व्यू का प्रोडक्ट लेते हैं उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, जिसमें हम ट्रेडिंग आइडियाज़ वगैरह या एजुकेशनल वीडियोस ये सब शेयर करते हैं वो लोग। फिर ये मार्केट हो गई, ये इसमें हम ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं, सारे वर्ल्ड इकोनॉमी दिखा रहा है, इसमें कंट्रीज़ दिखा रहा है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज़ हैं। स्पार्क्स दिखा रहा है, न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ आने वाली होती है तो उस चीज़ के बारे में। ब्रोकर्स है जो कि इंडियन ब्रोकर्स नहीं है अभी यहाँ पे कुछ ऐसा खास, तो ज़रूरत नहीं है हमें। एंड ए मोर, डेस्कटॉप है, मोबाइल ऐप फॉर बिजनेस, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। बाकी हम प्रोडक्ट्स में आए, चार्ट्स में आए, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब, बात ख़त्म। हमें कुछ नहीं करना। चाहिए तो आप ये भी बंद कर सकते हो। ये हमारे चार्ट आ गए। ये यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ये मेरी वॉच लिस्ट बना रखी है, जैसे मैंने नहीं, ये एज अ गेस्ट मैंने लॉगिन किया है, तो आपको ऐसे ही ओपन होएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ओपन होएगा। ये हमारा निफ्टी हो गया। सपोज ये हमारे चार्ट आ गए। आपको कुछ भी खोलना है आप यहाँ आप सर्च कर सकते हो। सपोज मैंने SBIN, डायरेक्ट आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे, डायरेक्ट ये सर्च करेगा। SBIN क्लिक किया, SBIN का चार्ट आ गया। ये एड्स यहाँ पे आते रहेंगे जब तक आप इसका प्रीमियम नहीं लोगे। तो प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एड्स को इग्नोर कर सकते हो या वहाँ से कट कर सकते हो। तो ये सपोज SBI आ गया। अगर मैं HDFC करता हूँ तो HDFC हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट्स आ गया। अगर ये आप वॉच लिस्ट हटाना चाहते हो, बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, तो ये चला जाएगा। यहाँ पे हम चार्ट्स, ये हमारा चार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हम चीज़ें यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ऐसे करके हम हटा सकते हैं। ये सब मेरे को नहीं चाहिए। सपोज़ मेरे को सिर्फ यहाँ पे चाहिए निफ्टी, तो मैंने निफ्टी किया। ये क्या हो गया, कोई नहीं। हम दोबारा से यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, एक सेकेंड। डायरेक्ट यहाँ पे आप चार्ट करोगे, डायरेक्ट चार्ट आ गया। ये एज अ गेस्ट है, उसके लिए दोबारा से वो ओपन हुआ है। लो, ये वाले पेज पे भी आ गया निफ्टी। यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। अच्छा, ये साइन इन मांग रहा है, ठीक है। हम साइन इन कर लेते हैं गूगल से। मेल आईडी मांग रहा है ये। मैं नॉर्मल गूगल पे आपको करके दिखाता हूँ, नॉर्मल एज अ गेस्ट, जिस पे नहीं हो, ठीक है। ये सपोज मेरा जिसमें मेरा लॉगिन हो रखा है। अगर आपको चाहिए ना तो वहाँ पे आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू आया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लॉग आउट कर दिया। ये लॉगिन मांग रहा है, कंटिन्यू एज शुभम, तो ये वेरीफाइड हो गया।
एंड ये शुभम के नाम से आ गया। तो ये है, ये बेसिकली आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। यहाँ पे मेरा अकाउंट दिख रहा है, तो ये फिर प्रॉपर तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। वो आपका लॉगिन मांगता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी वॉच लिस्ट है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे एच डी एफ सी हम टाइप करते हैं, एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, इस पे हम यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमारी वॉच लिस्ट बन सकती है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप अलग अलग टाइप से बना सकते हो। देखोगे मैंने बना रखी है ऑटो सेक्टर की, तो इसमें सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं। फिर मैंने बैंक्स की बना रखी है, इसमें सारे बैंक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी की बना रखी है कि मतलब जब मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो मैं ज़्यादातर निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, या फिर रिलायंस, ये तीनों ही मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वॉच लिस्ट। उसके बाद आ गया अलार्म। अगर आपने कोई अलार्म लगा रखा है, सपोज़ निफ्टी है, तो निफ्टी पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन पे टच हो तो मेरे को अलार्म आए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऐड अलार्म अब नोटिफिकेशन ऑन ऐप। अगर सेम आईडी से आपने मोबाइल में साइन इन कर रखा होगा ट्रेडिंग व्यू ऐप डालने के बाद, तो उस ऐप पे भी आपको वो आ जाएगा ईमेल। जो आपकी ईमेल से जिससे लॉगिन है सेम वो ईमेल आ जाएगा, शो पॉपअप आ जाएगा। उस तरीके से ओनली वंस या वंस पर बार इस हिसाब से आप कर सकते हो। सपोज मैंने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे अलार्म क्रिएट हो गया, ये आपको अलार्म दिख रहा है। तो ये अलार्म में दिखेगा कि जब निफ्टी यहाँ पे क्रॉस करेगी तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये अलार्म है, अच्छी चीज़ है ये। अगर आप मार्केट से दूर हो एंड आपने कोई स्टॉक चूज़ करके रखा है, तो आप उस पर अलार्म लगा सकते हो अपने लेवल्स पे। फिर जब वो हिट होता है तो आप पोजीशन ले सकते हो। तो ये अलार्म है, बट फ्री वर्जन में आप सिंगल ही अलार्म लगा सकते हो। अगर मैं इस पर भी लगाना चाहूँगा, ये मेरी फ्री ही है, फ्री यूज़ कर रहा हूँ मैंने भी प्रीमियम नहीं ले रखा अभी। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँगा तो ये बोलेगा कि एक ही हम बेसिक में ले सकते हैं, उसके बाद हम प्लान्स लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है ये हमारे हेडलाइंस। निफ्टी मतलब कि क्या बड़ी बड़ी ग्लोबल्स हेडलाइन है वो आपको दिखेगा, जैसे निफ्टी इंडिया शेयर फॉल नियर बाई 2% ऑन फियर्स ऑफ फॉरेन फंड्स आउटफ्लो। तो आपको पता ही है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था अभी फ्राइडे को, तो ये उसी की न्यूज़ है, हेडलाइंस हो गई है हमारी। ये हमारा बेसिकली ये सारी विंडो किसी भी काम की नहीं होती है। आपका मेन काम आप ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखने के लिए। ये सारी चीज़ डिस्ट्रैक्शंस हैं। अलार्म एक काम की चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है। और ये कैलेंडर वगैरह, ये प्राइवेट चैट चैट करनी है आपको, या कुछ करना है, स्ट्रीम करनी है आपको, या नोटिफिकेशंस हैं, तो ये सब काम के नहीं है। मेन आपकी वॉच लिस्ट है, आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट कर सकते हो। ये भी बेसिक प्लान में अभी नहीं आएगी। मेरे पास प्रीमियम प्लान था अभी, वो एक्सपायर हो चुका है। उसमें मेरे ये सारे वॉच लिस्ट थे, बट वॉच लिस्ट भी आई थिंक एक या दो वॉच लिस्ट फ्री होती हैं जो बेसिक होती हैं, उसके बाद आपको प्रीमियम पे स्विच करना पड़ेगा। बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मेन है हमें चार्ट जो हम फ्री में देख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये अलार्म मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल डिलीट है ना। तो ये तो हमारे हो गए वॉच लिस्ट। और स्टॉक ऐड करना मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और डायरेक्ट कोई सर्च करना है तो आप डायरेक्ट टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे आगे टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट पे देखना चाहते हो तो 5 मिनट का। ये सपोज़ अगर मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है, ये 5 मिनट का सीधा आ गया, 15 मिनट सीधा आ गया, 1 घंटा सीधा आ गया। या फिर इसमें शॉर्टकट है, जैसे 1 आवर का ऑलरेडी है, जैसे मैं 15 मिनट करना चाहता हूँ तो 15 लिखूँगा तो ऑटोमेटिक 15 मिनट आ जाएगा। 5 लिखूँगा तो नहीं आएगा, आ गया। ये नहीं आएगा मैं इसलिए, ये आ गया अभी तो आ रहा है। बट क्या होता है ना, ये लिमिटेड होता है शॉर्टकट। अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो वो बोलेगा कि अगर आप बेसिक के आगे जाओगे तब ये प्रोवाइड करते हैं। बट अभी ये काम कर रहे हैं नॉर्मली, डेली करते हैं। तो अभी ये काम कर रहा है डेली, तो आई थिंक अच्छी बात है।
बेसिक में भी ये लोग दे रहे हैं ये में भी फीचर्स, तो अच्छी चीज़ है ये। तो ये पहले नहीं करता था, पहले ये बोलता था कि आप प्रीमियम पे जाओ तो ही हम आपको ये शॉर्टकट देंगे। तो ये 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ये आप रैंडम करोगे, रैंडम कोई भी टाइम करोगे, जैसे 1 सेकंड करोगे तो नहीं होएगा, तो ये प्रीमियम बोलेगा। बाकी 1 मिनट आप कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी जो जो आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, जो कि हमारे मेन होते हैं। अब जैसे अगर आप 2 मिनट करना चाहोगे तो वो 2 मिनट करना चाहोगे तो ये बोलेगा कि कस्टम इंटरवल्स हम तभी देख सकते हैं जब हम प्रो प्लस या प्रीमियम पे देंगे। बट स्टिल दोबारा से वापस से हम वही आते हैं कि बेसिक पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं जो कि इनफ है। यहाँ से आप स्टार्स बना सकते हो, तो ये आपके बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे जो जो आपके फेवरेट टाइम फ्रेम है। जैसे मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी आ गई कैंडल्स। ये मेरे कैंडल्स पे कर रखा है, ये मेरे बार्स पे कर रखा है, ये मैंने लाइंस पे कर रखा है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाएंगी, आप क्या देखना चाहते हो बेसिकली। ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे इंडिया में, मतलब मोस्टली लोगों को देखा है कि या तो बार्स पे करते हैं या फिर सॉरी बार्स पे करते हैं या फिर कैंडल पे करते हैं, लाइन पे। यही तीन मैं भी देखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मतलब बार्स देखता हूँ, कैंडल देखता हूँ, या फिर ये लाइन। इससे क्या पता चल जाता है, जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक मार्केट का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी फिर ये आ गए हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट स्टिल आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड अपना अपने हिसाब से कोई भी, जैसे मैंने फेवरेट इतने सारे कर रखे हैं, एंड यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। सपोज मैंने मूविंग एवरेज ही लिया यहाँ पे, तो ये मूविंग एवरेज आ गया। बट वापस से अगर हम इसको कैंडल कर देते हैं, बट क्या है कि आप फ्री वाले में, बेसिक वाले में आई थिंक 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। चलो हम लगा के देख लेते हैं। एक मूविंग एवरेज लगा लिया हमने, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, तो ये बोल रहे हैं हाँ 3 भी हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। बट दोबारा से 3 भी ज़रूरत नहीं पड़ती है करने के लिए। अगर आप 3 से ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको फिर प्रीमियम पे जाना पड़ेगा, बट 3 इनफ होते हैं। मैं तो ज़्यादातर प्राइस एक्शन ही ट्रेड करता हूँ। तो ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए। फिर ये हमारे हो गए इंडिकेटर टेम्पलेट। हाँ कि आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बना के, सपोज़ मैंने वॉल्यूम यहाँ पे टाइप किया, वॉल्यूम, तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया। एंड यहाँ पे मैंने टाइप किया मूविंग एवरेज, ये मेरी मूविंग एवरेज आ गई। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। फिर क्या होएगा कि मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करूँगा एंड मेरा ये इंडिकेटर आ जाएगा। जैसे टेम्पलेट सेव हो रखा है, या मैं ये करूँगा तो ये मेरा ये टेम्पलेट आ जाएगा। तो ये चीज़ है, अच्छी चीज़ है। जैसे आप 2-3 बना के अपना फेवरेट यहाँ पे सेव कर लो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा, फटाफट चार्ट खोलोगे एंड डायरेक्ट यहाँ पे टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये अलर्ट हो गया, वापस से वही चीज़ क्रिएट अलर्ट जो मैंने दिखाया था। यहाँ से शॉर्टकट राइट क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट एड अलार्म कर सकते हो। ये रिप्ले हो गया, ये भी प्रीमियम वालों के लिए है कि मैं पर्टिकुलर कैंडल पे स्टार्ट करूँगा देन इसको, ये तो हम कर पा रहे हैं रिप्ले। आई थिंक बेसिक में भी हम कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, कि मैं यहाँ पे आऊँगा, पीछे आऊँगा एंड यहाँ पे अपना रिप्ले करूँगा, तो फिर उसके बाद हम रिप्ले पे अपनी कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते, मतलब स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है ये। मेरे को नहीं पता थी कि ये बेसिक में है, बट ये बेसिक में ये भी चल रहा है। आई डोंट नो मेरा प्रीमियम के पॉइंट्स हैं बेसिक के हैं, बट मेरा प्रीमियम ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो बेसिक में भी शायद ये चालू होएगा। तो रिप्ले है, अच्छी चीज़ है। अब स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने में बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद आता है ये सेव चार्ट। आप, हाँ आप ये ऑटो सेव करोगे तो फिर ऑटो सेव ऑफ करोगे, इसे ऑन रखना। इससे क्या फ़ायदा होएगा, आप रीलोड करोगे तो आपका जो पेज है वो ऑटो सेव होता रहेगा एंड वहीं पे आएगी आपकी ड्राइंग्स। और ये रीनेम हो गया। आप ये वाला पूरा पेज सेव भी कर सकते हो अपना कहीं पे, तो ये उस चीज़ के लिए है।
एक्सपोर्ट कर सकते हो आप अपना पूरा डाटा। सपोज़ मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो सिंपल क्या होता है, ये हमारा एक्सपोर्ट नहीं होएगा, ये सिर्फ प्रो प्लस और प्रीमियम के लिए है। ठीक है guys? तो ये लेआउट हो गए। आप ये ही यूज़ कर सकते हो बेसिक में आप ये यूज़ नहीं कर सकते, 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन से ज़्यादा आप सिंगल स्क्रीन ही यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे मेन ये सारे ऑप्शन हो गए। अब आ जाते हैं हम इधर, इसको कर देते हैं क्लियर। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया डस्टबिन। यहाँ पे हम सिंपल डिलीट कर सकते हैं अगर सिर्फ आप ड्राइंग्स मतलब ट्रेंड लाइंस वगैरह करना चाहते हो और इंडिकेटर्स शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप दोनों करना चाहते हो तो तीसरा मार्ग है। अगर आपके पास यहाँ पे ये सब कुछ है एंड आप सिर्फ हाइड करके एक बार चार्ट देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये हो जाएगा। इस पर कर दोगे वापस से तो वापस आ जाएंगी। हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर्स, हाइड ऑल हो गया। या सिर्फ ड्राइंग्स हाइड करना चाहते हो, इंडिकेटर्स हाइड करना चाहते हो तो उन चीज़ों के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद लॉक हो गया कि हम कुछ भी हिला नहीं सकते इंडिकेटर्स एंड वो सब लगा के। फिर ये स्टे इन ड्राइंग मोड है कि हम ड्राइंग मोड में ही रहेंगे, ये उस चीज़ के लिए है। ये मैग्नेट है कि मैग्नेट मोड इज़ ऑन, ड्राइंग एंकल विल बी स्नैप टू द क्लोजेस्ट। मतलब वही चीज़ है कि आप इसको करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जब आप मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉइंट लेने की कोशिश करेगा। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद ये हमारा हो गया जूम इन जूम आउट सिंपल। जूम इन हो गया एंड इस पे करेंगे जूम आउट हो गया, सिंपल है। अगर आप हाँ देखो ये, चलो मैं जूम इन जूम आउट का आपको बताऊंगा, एक सेकंड पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। फिर ये स्केल हो गया सिंपल, हम स्केल कर सकते हैं कुछ भी पकड़ के। सपोज मेरे को ये देखना है कितना है तो मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ, 17 बार है, 24 दिन है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। एंड इतना स्केल किया है मैंने 4.4%। तो ये सब चीज़ें। बाकी फिर ये हो गए हमारे साइंस, अगर साइन हो गए सारे, कुछ आप बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो। फिर ये हो गए हमारे ये सारे आप देख सकते हो मेरे कुछ मतलब कुछ काम के नहीं है। मैं मेन बता देता हूँ, जो मेन मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो ये है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे देखा कि भाई जब ये ब्रेक होएगी तो मैं यहाँ पे समवेयर पोजीशन बनाऊंगा एंड मैं शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस है कि सपोज़ मेरा स्टॉप लॉस ये है प्रीवियस स्विंग हाई, तो मैं 1:2 लेता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि भाई मैं 1:2 लेता हूँ। तो इस तरीके से आप, ये अच्छी चीज़ है कैलकुलेट करने के लिए, क्विक लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हो गया ये पैटर्न्स हो गए। सपोज़ ये सब चीज़ें हो गई। इस तरीके से अगर आप कुछ ड्राइंग करना चाहते हो या अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, हेड एंड शोल्डर वगैरह जो भी पैटर्न्स करते हैं हम लोग। तो ये एलिवेट के हिसाब से है, बट मैं पर्सनली ये कुछ भी यूज़ नहीं करता, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट हो गया, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे सिंपली तो आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया ये ड्राइंग्स, ये काम आ जाती है, ये अच्छी चीज़ है। आप सिंपल यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो। ये सपोज अगर आप यहाँ पे कुछ सब कुछ रिमूव कर देते हैं, सपोज हम देख रहे हैं कि भाई मेरे को एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है तो मैं इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ड्राइंग ठीक है, मतलब काम आती है। तो ये ड्राइंग हो गई। फिर उसके बाद हो गया ये फिबोनाची और रिट्रेसमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये यहाँ से आ जाते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। फिर उसके बाद हो गई ट्रेंड लाइन जो कि मेन काम आती हैं सबके लिए। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो, दोबारा क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले सकते हो, या आर वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो तो ये ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अलग अलग टाइप की लाइनें हैं जो कि किसी भी काम की नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर आपके काम की है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेन ट्रेंड लाइन ही, हाँ मेन ट्रेंड लाइन ही काम आती है। तो सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखो। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी मैं जूम इन जूम आउट को बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, रीसेट करेंगे, हमारा पेज रीसेट हो गया। सपोज 15 मिनट पे हमने रीसेट कर दिया। यहाँ अगर आप स्क्रॉल करके इस पे लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिकली आप सिंपल लेफ़्ट क्लिक करके
ऐसे कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, ठीक है। फिर आप जैसे ही सिंपल यहाँ पे ले गए, सेम लेफ़्ट क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ऐसा एरो आएगा, क्लिक करके ऊपर नीचे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। सपोज मेरे को ये जूम इन करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड इसको ऐसे करके मूव कर सकते हैं इसलिए। बहुत बेसिक चीज़ है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का मैं ओवरऑल दे रहा हूँ तो उसमें सारी चीज़ कवर होनी चाहिए। बाकी ये ऑटो होता है, तो ये ऑटो के हिसाब से जूम इन जूम आउट होता है, इसको ऑटो ऑफ कर दोगे तो ये नॉर्मल होएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक रीसेट, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सपोज, ठीक है। हो आपको ये समझ आया हो जूम इन जूम आउट। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑटो, आपको समझ आ गया, ऑटो ऑफ कर सकते हैं। ऑटो ऑन होएगा तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से स्केल करेगा, ऑटो ऑफ होएगा तो हम मैनुअली कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो वापस ऑटो ऑन दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम जोन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हम इंडियन है तो हमारा यहाँ पे आप कोलकाता सेट कर लो अगर और कुछ सेट है तो। और ये क्या है, RTH रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, ये अपन का काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। परसेंटेज है कि आप अगर परसेंट में देखना चाहते हो, ये ऑटो है। अच्छा, परसेंट में हम सिर्फ ये कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो परसेंट में अगर कोई परसेंट में देखना चाहेगा तो वो यहाँ से देख सकता है। और रीसेट करना है तो रीसेट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वापस ये नंबर्स आ जाएंगे। ये है लॉग, ये भी कुछ काम का नहीं, हटाओ। तो ये है, ठीक है। फिर अगर हम उसके नीचे आ जाते हैं तो इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारे सारे ब्रोकर्स आ गए जो कि ट्रेडिंग व्यू के थ्रू हम डायरेक्ट कर सकते हैं इन पे अपनी ट्रेडिंग। तो ये अभी हमारे काम के हैं नहीं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। बाकी ये 1 डे, 5 डे, अच्छा ये 1 मंथ का चार्ट आ गया, 3 मंथ का चार्ट आ गया, 6 मंथ का चार्ट आ गया, YTD का आ गया, 1 ईयर का आ गया, 5 ईयर का आ गया, ऑल टाइम आ गया, या 1 डे का आ गया, ठीक है। इसको हम रीसेट करो, जैसा आ रहा है हम वैसे देखेंगे, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है माथा हमारी। तो होप आपको समझ आ गया हो सब कुछ। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सिंपल सर्च है कि आप यहाँ पे फिर कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं ICICI बैंक, तो ये सिंपल ICICI बैंक का सिंपल आ गया। एंड वहाँ पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिखो HDFC बैंक, एंटर HDFC बैंक, इस पर क्लिक करेंगे HDFC बैंक, ठीक है गाइस। हो आपको वीडियो समझ आई हो, अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा नया नया कंटेंट कंटिन्यू डालने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।